हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, हमारे साथियों, एक बार आप लोग हचक के शेयर कर दीजिए और एक बार हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए। हर हर महादेव हमारे शेर और शेरनियों, फटाफट हमारे रसगुल्लों, एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करिए। आज का जो टेस्ट होने वाला है आपको पता है, आपका संधि जो स्वर संधि है, स्वर संधि में हमने दीर्घ पढ़ा, गुण पढ़ा, वृद्धि पढ़ा, यण पढ़ा, अयादि पढ़ा। 5 दिन में पढ़ा, छोटे छोटे वीडियो में, जिससे कि आपको कभी रिवीजन करते वक्त प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। इस वजह से वो ख़त्म हो गया तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा। आपको जवाब देना होगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे और आप ध्यान से लास्ट तक बने रहेंगे। और अपने साथियों को एक बार बुला लीजिए, जितने साथी हैं फटाफट एक बार जुड़ जाइए अपने शक्ति के साथ, पूरे जोश के साथ। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, यूपी टेट के सारे एग्जाम्स में, सी टेट के मैक्सिमम एग्जाम्स में, सुपर टेट के मैक्सिमम एग्जाम्स में, शिक्षा अधिकारी में मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है। हाँ, टीजीटी पीजीटी मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है। आपका संडे का भी टेस्ट हुआ था, वर्ड पे हुआ था, उसको भी आप दे लेंगे क्योंकि आपका वर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सारे विद्यार्थी कमर कस लें और लड़ाई वाले मैदान में आ जाएं भैया। पूरा दिमाग खोल कर रखेंगे और लास्ट में आपको बता देते हैं 30 में 30 तो लाना ही है आपको, 30 में 30 लाना ही है। और लास्ट में एक रसगुल्ला, एक गिलास पानी, एक रसगुल्ला, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी और प्लस इसके साथ एक गिलास दूध भी आपको मुफ्त होगा। यह बताएंगे लास्ट में आपको कहाँ से मिलेगा। लास्ट तक 15 क्वेश्चन में से आप अगर 13 क्वेश्चन कर देते हैं, 15 में से अगर आप 13 करते हैं तो आपको एक गिलास पानी, एक रसगुल्ला, है ना। अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको एक गिलास पानी के साथ एक गिलास दूध मुफ्त प्लस एक रसगुल्ला। बताएंगे लास्ट में कहाँ से मिलेगा, लास्ट तक बने रहिए। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन संधि है, कौन संधि सही है, कौन सी संधि सही है, सही है बताइए तो कौन संधि सही है। पहला ऑप्शन ले लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए परम, परम प्लस आत्मा, आत्मा। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए परम, परम प्लस आत्मा। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए परमा प्लस आत्मा, आत्मा। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर डी लीजिए पर प्लस आत्मा, पर प्लस आत्मा। याद रखेंगे भैया। देखिए, आप लोग ऑफर पे ध्यान देके अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे। जब ऑफर पे ध्यान देंगे ना, एक गिलास एक रसगुल्ला के साथ एक दूध फ्री है, एक गिलास दूध फ्री है, लास्ट में बताएंगे आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, है ना। मतलब कहाँ से यह मिलेगा आपको बताएंगे लास्ट में। तो कहाँ से यह मिलेगा यह बताएंगे और इस ऑफर को ध्यान देकर आप सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए भाई किसी के, है ना। बताइए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही है। सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। अब देखिए, परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा और परम प्लस आत्मा, परमा प्लस आत्मा या फिर पर प्लस आत्मा। तो आप बता देंगे परम, परम तो यह होता तो है परम प्लस आत्मा, आत्मा थोड़े होता है। जो सही है हमारा परम प्लस आत्मा, आत्मा मिल के क्या हो जाता है परमात्मा, परमात्मा। यानी कि हमारा कौन सी संधि है सर, तो बता देंगे दीर्घ संधि है, सॉरी दीर्घ संधि है बेटा, यह दीर्घ संधि है आपका। दीर्घ संधि में हस्व, हस्व और दीर्घ, हस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ का निर्माण करता है, दीर्घ बनाता है। आ बनाता है, चाहे छोटा बड़ा आ हो, आ ही बनेगा, छोटी बड़ी हो, चाहे कोई भी हो, हस्व दीर्घ आगे पीछे आते रहेंगे, लास्ट में जो बनेगा दीर्घ ही बनेगा, है ना, सेम स्वर के। तो इस तरह पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन का आंसर जिसका इसका सही हुआ है एक बार थम्स अप करेगा भैया, वो अपने आगे वाले क्वेश्चन का इंतजार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके सामने आने ही वाला है और वह अपने एक गिलास दूध और एक गिलास पानी के साथ एक रसगुल्ले की तरफ अग्रसर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध कौन है। निम्नलिखित या फिर निम्न में से, निम्न में शुद्ध कौन है, शुद्ध कौन है, शुद्ध है या फिर शुद्ध है लिख लीजिए। निम्न में शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे पर,
पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, पर प्लस आधीन, पर प्लस आधीन। ऑप्शन नंबर बी सी ले लेंगे, पर प्लस अधीना, पर प्लस अधीना। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। आप हमें पता है आप लोग का आंसर आने लगा, पर प्लस आधीन। देखिए बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम थोड़े होता है, प्रॉब्लम हमें नहीं होता है, हमें खुशी होती है, क्योंकि कम बच्चे हैं ना, यही सब क्वालिफाई करेंगे। आपको पता है कि नहीं, जो सारे बच्चे सोए हुए हैं ना, सो ही रहेंगे। पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस आधीना, पर प्लस आधीन। बताइए कौन सा सत्य है। एक अपने ऑफर की तरफ ध्यान देते हुए आप आंसर करेंगे तो आप शायद सटीक आंसर कर पाएं, है ना। तो बताइए, अपने ऑफर को ध्यान दीजिए। चलिए बताइए, निम्न में शुद्ध है। यह क्वेश्चन आपके यूपी टेट के और एक आपका होता है ना, एक आपका एनटी, यूपी एनटी होता है, वहां पे भी पूछा गया है। तो बताइए, पर प्लस अधीन। देखिए पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन से बनता है पराधीन। क्या बनता है? पराधीन, पराधीन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पराधीन। ये आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। पर प्लस आधीन तो सही है, लेकिन यहाँ पे अधीन होना चाहिए। अधीन होगा तब जाके यह सही होगा और शुद्ध होगा, यह गलत माना जाएगा। पर प्लस अधीना यह तो बिल्कुल गलत है, और परा प्लस आधीन यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह भी आपको लग रहा होगा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आ आया है, यहाँ पे आ आया है, तो पर प्लस पराधीन हो जाएगा। लेकिन यह शुद्ध तब माना जाता है यहाँ पे अ हो, तो पर प्लस अधीन से बनता है पराधीन। यह चीज़ याद रखेंगे आप। यह प्रैक्टिस के अनुसार आपको आएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उस अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को जांच परख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, वो बंदे तैयार हो जाएं जिनका अभी तक दूसरा क्वेश्चन सही हो रहा है, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन गलत कर दें, तो अपने ऑफर की तरफ ध्यान दीजिए और तीसरे क्वेश्चन का इंतजार करिए। पावन, पावन शब्द, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है। बताइए, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए प प्लस अवन, ऑप्शन नंबर बी पा प्लस अवन, ऑप्शन नंबर सी पाव प्लस अन, ऑप्शन नंबर डी पाव प्लस अन। बताइए भैया कौन सा इसमें सही संधि विच्छेद है। पक्का 100% बता रहे हैं ना। जो अभी तक चकपकाए थे, जो अभी तक 2 क्वेश्चन सही किए थे ना, मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। लिख के ले लीजिए, गलत करेंगे, गलत करेंगे। देखिए हम आपको क्या करेंगे, चैलेंज कर रहे हैं, तो आपको इस चैलेंज पे खरे उतरना है। बताइए, तो सारे बच्चे बताएंगे। देखिए बेटा, पावन है, पावन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो पौ प्लस अन बनता है। और पौ प्लस अन आपको पता है औ किस में आता है, औ आपको पता है औ किस में आता है। औ हमारा आता है सर, औ जो आता है हमारा गुड़, गुड़ के बाद वृद्धि संधि में आता है। ओ आता है जब हमारा बनता है गुड़ संधि, और वृद्धि संधि में औ आता है ना। याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है अ और आ के बाद अगर ओ और औ आता है तो वृद्धि संधि में हमेशा हमें औ मिलता है, औ। तो एक मिनट बेटा, यह वन है ना, एक मिनट पवन, एक मिनट रुकिएगा। तो बेटा एक मिनट, यह पावन है ना, तो पावन में पाव प्लस अन होता है। इसमें क्या होता है, यह हमारा गुण संधि, वृद्धि संधि के अंतर्गत नहीं आएगा बेटा। यह हमारा जो होता है ना, पाव प्लस अन जो होता है ना, यह हमारा जाता है अयादि संधि के अंतर्गत, अयादि संधि के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, हमारा आओ और औ अय प्लस आय यह बनता है ना, याद रखेंगे। तो इसमें भी आपको पता है पावन आव आ रहा है, आव और पौ जब आगे ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है तो हमेशा आव और औ बनता है, आव और औ बनता है। औ के बाद कोई स्वर आता है तो आओ बनता है, ओ के बाद कोई भी स्वर आता है अन्य स्वर तो औ बनता है। तो इस तरह हम यहाँ पर देख लिए, हमारा पौ और अन सही हो जाएगा। लास्ट मतलब कि डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जिनका सही हो गया भैया वो थोड़ा सा हो जाए सतर्क, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा आप हो सकता है गलत कर दें, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अपने क्वेश्चन पे फोकस करिएगा
अभी वहाँ पे फोकस मत करिए थोड़ा सा, है ना, नहीं तो फिर आप उसके चक्कर में अपने मुंह में पानी लाएंगे और दिमाग थोड़ा सा रसीला हो जाएगा, फिर तो गलत होना तय है। बताइएगा निम्न में से यण संधि कौन सी है? यण संधि क्या होती है आपको पता होना चाहिए। संधि है, निम्न में से यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, यद्यपि। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए आप, एकाएक। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए आप, सदैव। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, महोजस्वी। यह ले लीजिए। बताइए इसमें कौन सा सही होगा, यण संधि इसमें से कौन होगा। अब आपको पता होना चाहिए यण संधि क्या होता है। यण संधि में सर आता है य व र। इसका ट्रिक बता देते हैं, देखिए य व र आता है। य व र यानी कि जो हमारा ई होता है, इसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो य बनता है, और उ बड़ा उ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो व बनता है। अगर री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो र बनता है, यह बनता है। देखो लवर होता है, लवर नहीं भाई, लवर मत बनो, क्या बन जाओ, यवर बन जाओ। यवर बन जाओगे ना तो पढ़ाई में मन लगेगा। लवर बन जाओगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो भी लवर, वो वाले लवर नहीं, अच्छे वाले लवर रहोगे तो बात की बात है। लेकिन अगर यवर रहोगे तो जबर रहोगे, जब जबर रहना है तो यवर बनिए। इस तरह ट्रिक से याद कर लेंगे भैया, यवर हो जाएगा आपका। किसमें बनता है तो बता देंगे, यद्यपि में देखिए बन रहा है ना, यह बन रहा है ना यद्यपि में, तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा, यण संधि। ठीक है भैया, है ना। देखिए हमारे बताने का मतलब होता है थोड़ा सा बस ट्रिक, कोई अपने माइंड पे नहीं लेगा इस तरह लवर के लिए कुछ गलत बोल दी, नहीं हम कुछ गलत नहीं बोलते हो, अच्छी चीज़ है, करिए आप लोग। लेकिन एक ट्रिक होती है जो कि किसी भी हद तक जाया जा सकता है ट्रिक के लिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है ना। एग्ज़ाम निकालने के लिए किसी को भी बलि चढ़ा सकते हैं, तो चढ़ा दीजिए, बलि चढ़ाने में क्या जाता है ना। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, महाशय का संधि विच्छेद है। महाशय का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, महा प्लस आशय। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, महा प्लस आशय। एक मिनट बेटा, महा प्लस आशय। इसको ले लीजिए महा प्लस आशय। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे, महा प्लस बेटा ले लेंगे महा प्लस असाय ले लीजिए इसे, महा प्लस असाय। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, महास प्लस अय। तो इसमें बता देंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा। महाशय का महा प्लस आशय सही होगा कि महा प्लस अशय सही हो जाएगा। बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर कौन सा होगा। और ये भी बताइएगा यह कौन सी संधि है, ये भी बताएंगे। महा प्लस आशय तो महाशय बना। महाशय का मतलब आ गया। जब आ गया तो आपको पता है ह्रस्व प्लस दीर्घ मिलके दीर्घ ही बनता है। ह्रस्व प्लस दीर्घ मिलके दीर्घ ही बनता है। तो दीर्घ बन रहा है किसमें, महाशय में। तो महा प्लस आशय, यह वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह वाला नहीं होगा, महा प्लस आशय नहीं होगा, महा प्लस आशय होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे साथियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, आपको पता होना चाहिए गलत किए कितने लोग गलत किए बता दीजिए। तो सारे बच्चे थोड़ा सा अपना बताएंगे लास्ट में कितने क्वेश्चन वो किए, तभी उनको वह ऑफर मिलेगा भैया, नहीं तो फिर वह समझ लीजिए ऑफर के अंतर्गत नहीं आते हैं फिर, है ना। 1 गिलास पानी रसगुल्ला प्लस 1 गिलास दूध मुफ्त। 1 गिलास दूध उनके लिए जो 15 में 15 पूरा सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब चलते हैं। आप लोग मैच करते चलिए अपने क्वेश्चन से, कितने लोग कितने आंसर सही कर रहे हैं, क्या सही हो रहा है कि नहीं आप लोग का। छठा बताएंगे, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद करिए। तो ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, पर्या प्लस वरण।
ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे आप, परि प्लस आवरण। कितने लोग आंसर देने लगे हैं, परि प्लस आवरण यानी कि परिध। तीसरा ले लेंगे परिध प्लस, मतलब कि आपको रसगुल्ला खाना है भाई। देखिए हम आपको बताएंगे कहाँ से लेना है आपको, है ना। तो पहले आप दे लेंगे पूरा पेपर, पूरा 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कहाँ से आपको मिलेगा, है ना। आपको अपने पास ही आ जाएगा, अपने पास बिल्कुल पाएंगे आप उसे, देखिएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। परि प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण, बताइएगा इस सब में से चारों में से कौन सा सही है। मैच तो नहीं हो रहा है कोई ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ मैच नहीं है, सब अलग अलग है। बताइए तो इसमें कौन सा सही है पर्यावरण का। यह आपका यूपी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में भैया, यूपी टेट में। चलिए बताइएगा तो इसका, देखिए पर्यावरण है तो परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। यहाँ पे बड़ी ई आ गया, छोटी ई आ गया, यहाँ पे छोटी ई हो या फिर बड़ी हो या फिर छोटी ई हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो या फिर छोटी ई के बाद कोई अन्य स्वर जब आता है, कोई अन्य स्वर जब आता है तो क्या बनता है आपको पता है। छोटी बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो यह बनता है, नहीं सॉरी एक मिनट, यह बनता है ना भैया, पर्यावरण यह बनता है, यह बनता है। और अगर ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वह बनता है। अगर री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो र बनता है। यार यवर, यवर याद कर लीजिए, यवर बहुत बार आता है भैया। तो पर्यावरण कौन सी संधि हो जाएगी, तो बता देंगे पर्यावरण जो है हमारा यण संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, यण संधि। इसमें कौन सा सही है हमारा, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, मतलब यह वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं बताइए तो, कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कितने बच्चे। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश, इस तरह आप लगे रहिए, लास्ट तक बहुत आनंद आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यर्थ, मतलब कि 7वें क्वेश्चन देखिए, व्यर्थ। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं ना। व्यर्थ शब्द, व्यर्थ शब्द किन किन वर्षों की, एक मिनट, किन वर्षों की संधि है। व्यर्थ शब्द, यही सही है कि नहीं बेटा, हाँ चलिए सही है। व्यर्थ शब्द किन वर्णों की, किन वर्णों की, किन वर्णों की संधि, संधि संधि से बनी है। यह तो लिख लीजिए कि व्यर्थ शब्द किन वर्णों की संधि से बनी है, संधि से बनी है। चलिए बताइएगा तो, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए आप लोग, ई प्लस य। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे ई प्लस ऊ। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे ई प्लस ए। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे बड़ी ई प्लस अ। तो आपको पता होना चाहिए व्यर्थ का होता है संधि विच्छेद वी प्लस अर्थ। वी प्लस अर्थ का मतलब यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई प्लस अ, छोटी ई प्लस अ किस में है, आपको वही राइट आंसर हो जाएगा। छोटी यहाँ पे अ है बेटा, यह अ है, यह ऊ है, तो छोटी ई प्लस अ की अगर बात करें तो हमारा एक ही दिख रहा है यह वाला, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए कितने बच्चे आंसर कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा तेजी लाते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका, कलाकृति, कलाकृति का विच्छेद करिए, का विच्छेद, विच्छेद करें, कलाकृति का विच्छेद करें। पहला ऑप्शन ले लीजिए कला प्लस आकृति, कला प्लस आकृति। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे कल, कल प्लस आकृति, कल प्लस आकृति। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे कल, काल, आधा ल है, काल प्लस आकृति, काल प्लस आकृति। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे आप कल, ये आधा ल है, कल प्लस आकृति। ठीक है, मामूली सा चेंजेज है, मामूली चेंजेज हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सही होगा। कला आकृति, तो कला प्लस आकृति से कलाकृति बन गया, यहाँ का आ, यहाँ का आ मिलके दीर्घ बना दिया कला, तो ऑप्शन नंबर ए ही ना सही होगा कलाकृति में। चलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। सावस मेरे शेरों, मेरे शेर और शेरनियों ढीले नहीं पड़ने, आपको अपने ऑफर पे ध्यान देना है, ऑफर पे ध्यान देकर लास्ट तक बने रहना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है भैया, कौन से नंबर का है, 8वां हो गया था ना, 9वें नंबर का देखिए, 9वें नंबर का देखिए। एक क्वेश्चन छूट रहा है क्या बच्चा आपका, 9 जितने भी क्वेश्चन कराएंगे देखिए, जितने भी हैं हमारे पास, हम तो 15 लिए हैं, एक क्वेश्चन शायद 2 क्वेश्चन हमें स्किप कर दिए, स्किप कर दिए दिमाग से। इसके पहले कोई 2 क्वेश्चन याद था मुझे, क्या था। चलिए जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें से आप अपना नंबर बताएंगे। 9 बता दें हर्षोल्लास, हर्षोल्लास, हर्षोल्लास में
कौन सी संधि है, में कौन सी संधि है, कौन संधि है बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए गुड़ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे यण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे आप अयाधि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ई भी दे देते हैं आपको, ई भी दे देते हैं। कौन सा छूट रहा है, गुड़ दीर्घ वृद्धि छूट रहा है, तो वृद्धि भी ले लीजिए। चलिए अब बताइए, रसगुल्ला इतना आसान थोड़े है खा लेंगे आप, रसगुल्ला और एक गिलास दूध फ्री में ले जाएंगे का हमारा, फ्री में थोड़े है, थोड़ा सा मेहनत करिए। हर्षोल्लास बताइए कौन सी संधि है, फटाफट मेरे शेरों। देखिए हर्षोल्लास का मतलब हो गया हर्ष प्लस उल्लास, हर्ष प्लस उल्लास। अब आपको यह बता देना उल्लास तत्सम है कि तद्भव, तत्सम है कि तद्भव है, यह भी बता दीजिए। तद्भव, तद्भव, तद्भव है, क्या है उल्लास, क्या है तत्सम है कि तद्भव, तत्सम है कि तद्भव। हमने इसको क्विज में भी डाला था, है ना, ऑनलाइन शिक्षण के टेलीग्राम पर क्विज में भी डाला गया था यह चीज़। उल्लास क्या है, तत्सम है कि तद्भव है, बताइए। तो हर्ष प्लस उल्लास इसका बनेगा हर्ष उल्लास। आपको दिख रहा है ओ आ रहा है, हर्षोल्लास ओ आ रहा है, क्या आ रहा है ओ किस में आता है, ओ किस में आता है बताइए। तो ओ आता है भैया गुण संधि में ना, गुण संधि में ओ आता है ना, हाँ गुण संधि में ही आता है वो। जैसे कि अ प्लस आ, मतलब आ के बाद अगर ई, आ के बाद अगर ई और बड़ी या छोटी ई आता है तो ए बनता है। अगर और आ के बाद ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ अगर आता है तो ओ बनता है, ओ। तो हर्षोल्लास ओ बना है, तो इसका मतलब गुण संधि राइट हो जाएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ। भैया 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग से स्किप हो गए हैं, तो इसके लिए क्षमा करिएगा आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहाँ पे याद आ रहे हैं, और 2 थोड़ा सा हमको सोचेंगे तब याद आएगा। इससे बढ़िया है कि टाइम ना बर्बाद करें आपको। 11 ही क्वेश्चन करते हैं सिर्फ हम। चलिए कौन से क्वेश्चन कर लिए हम, 11 क्वेश्चन कर लिए, 12वें क्वेश्चन 11 कर लिए ना, 12वें की तरफ। देखिए भैया आप नंबरिंग कर लेंगे देखिए नंबरिंग भी शायद भूल गए, तो कितना हो गया था, शायद 10 की 11 हो गया आपका, 12वां है। देखिए सदैव बताएंगे, सदैव, सदैव में संधि है, सदैव में संधि कौन सी है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए गुण संधि है। बताइए आप लोग फटाफट, तब तक आंसर करते रहिए। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए यण संधि है। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए व्यंजन संधि है। चलिए व्यंजन भी आ गया, इसका रोल भी देखने को मिल जाए आपको। देखिए भाई सदैव है ना, सदैव में ए और अय मिलने के बाद कोई भी अन्य स्वर अगर आ जाता है इसके साथ तो हमेशा अय बनता है, और औ के बाद कोई अन्य स्वर अगर आता है तो उसके बाद औ बनता है। ये किस संधि में आता है, बस वही तो है, अय किस संधि में आता है। अय आपका वृद्धि में आता है क्या, बताइए। वृद्धि में आता है, वृद्धि में आता है, कौन बताएगा वृद्धि में आता है, बताइए भैया। दीर्घ में तो नहीं होगा सदैव ना, दीर्घ में तो नहीं होगा ना, दीर्घ में ही होगा बेटा ना। अय आ रहा है ना, सदैव, ए और ए सदैव, मतलब कि ए और अय मिलके बन रहा है ना, सद प्लस एव सदैव, सद प्लस एव सदैव, यानी कि आपका कौन संधि हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि ना बेटा, ये वृद्धि संधि होगी आपकी, ये वृद्धि संधि होगा, सही है वृद्धि संधि होगा। देखिए किस में बनता है ये चीज़, किस में आता है, ए और अय, ए और अय आ के साथ अगर आ जाता है, आ के साथ अगर आता है ए अय, ये अन्य स्वर वाली बात नहीं है, अन्य स्वर वाली जो ये आ गया बेटा ना अय और औ, यह आता है हमारा। देखिए गलत बोल दिए यहाँ पे, 1 मिनट आप गलत लिखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस अन्य स्वर नहीं रहेगा, यहाँ पे आ के बाद, अ और आ के बाद प्लस ए अय अगर आते हैं तब अय बनता है, और आ के साथ जब प्लस करके ए औ और ओ और औ आते हैं तब औ बनता है ना। तो ये आपका किस में होता है, वृद्धि संधि में होता है, वृद्धि संधि में होता है, मतलब आपका वृद्धि संधि होगा। सदैव को आप करेंगे सद, अय आ रहा है ना अय, तो अय आने से ही पहचान जाएंगे हम कि हमारा वृद्धि संधि है। अय औ जब आता है तो हमारा वृद्धि संधि होता है, ए ओ आता है तो हमारा गुण संधि होता है। बड़ा मतलब हमेशा दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये आते हैं तो हम मान लेते हैं हमेशा और हमेशा हमारा कौन संधि है, तो बता देंगे हमारा कौन संधि है बचवा, तो दीर्घ संधि है ना, याद रखेंगे। यण संधि तो दूसरा है, यण संधि में ई उ पहले आते हैं, उसके बाद कोई अन्य स्वर आता है, ई के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो वह बनता है य, अगर उ के साथ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वहाँ बनता है व, और री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वहाँ बनता है र।
यह यण संधि की कहानी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे विद्यार्थी। विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ये तो सिंपल है, सारे लोग बता लेंगे। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? ये भी आपका यूपी टेट में पूछा गया भैया। ये आप ना समझेंगे कि इजी है। इजी तो है ही, जो सॉल्व करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए सारे सब्जेक्ट इजी होते हैं। दीर्घ है कि आपका बी नंबर गुण है, कि आपका सी नंबर वृद्धि है, कि आपका डी नंबर यण है? बताइए तो क्या है? तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे बता दे जाएंगे इसको कि दीर्घ संधि है। तो देखिए भैया, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, हम तो क्वेश्चन का संख्या भी भूल गए और 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग से स्किप भी कर गया, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोग को। आगे से कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन याद करके आएँ उसको एक पेज पे लिख लें, जिससे कि भूले ना। हम यही करेंगे अब आगे से, नहीं तो भूल जाते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दिमाग में खटकने लगता है कि बच्चों को 2 क्वेश्चन नहीं बताए, है ना। तो आप लोग 11 जितने भी क्वेश्चन हुए, उतने क्वेश्चन में आप बता देंगे आप कितने मार्क्स पाए हैं आउट ऑफ कितने क्वेश्चन में, है ना। अगर आप 13 क्वेश्चन हुआ है तो 13 में 13 मार्क्स अगर पाए हैं तो आपको 1 रसगुल्ला, 1 गिलास पानी, उसके साथ 1 गिलास दूध अपने मम्मी से मांग लीजिएगा। आप कहाँ से मांग लेंगे? अपने मम्मी से मांगेंगे भैया। हम आपके मम्मी से बोले हुए हैं, पूछ लीजिएगा, मम्मी मुझे यह दे दीजिए, ठीक है, सर ने बोला है, क्योंकि हमने आज पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हंसी मजाक के साथ जब सेशन होता है ना, तो बहुत आनंद आता है। दिमाग में स्ट्रेस मत लिया करिए, आराम से पढ़ा करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस डेडिकेट होकर पढ़ाई करिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर। ठीक है दोस्तों, चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अब आपका व्यंजन संधि स्टार्ट होगा, बहुत ही धमाकेदार व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम लोग और आनंद के साथ पढ़ेंगे, देखिएगा मज़ा आ जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए धन्यवाद।